26 और 156, 26 और 156 इनका HCF दिया गया है, LCM दिया गया है। LCM है इनका 156, तो HCF क्या होगा? अगर इन दोनों का LCM है 156 तो HCF क्या होगा? फार्मूला लगा दो, सीधे सीधे पता चल रहा है कि यही होगा। दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर हम HCF निकालना चाहेंगे तो ये LCM इधर चला आएगा, भाग में कितना है 156 से 156 कैंसिल, तो HCF कितना आ गया? HCF आ गया 26। समझ में आ गया? दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है, याद रखो। दूसरा क्वेश्चन, 2x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं वास्तविक और बराबर, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक नहीं और वास्तविक। बताओ कैसे होंगे? ये वाला करके बताओ। डिफरेंट एंड रियल मतलब वास्तविक और भिन्न। कैसे पता चला? जब इसका हम विविक्तकर निकालेंगे। तो सबसे पहले विविक्तकर निकाल लो। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, b का मान -4 -4, a का मान है 2, c का मान है 1, 4 चौक 16 और ये 4 दूनी 8। d का मान आया 8, यानी कि ये 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। अगर d का मान 0 है तो वास्तविक और समान होते हैं। ठीक, तो इसमें विविक्तकर क्या आया है? 0 से बड़ा है, इसका मतलब वास्तविक है लेकिन असमान है। डिफरेंट जो बताया अभी, रियल एंड डिफरेंट। हम अंग्रेजी भैया थोड़ा बोल नहीं पाते सही से। फिर आ गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी, 1 -3 और 5, 2 के बीच की दूरी। तुरंत फार्मूला लगा दो, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया -4 -4 का स्क्वायर 16, ये हो गया -5 5 5 25। डायरेक्ट हम कर रहे हैं। 16 5 कितना हो गया? 21 20 41 है। कुछ गड़बड़ हुआ? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक, 4 4 चौक 16 हो गया और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो कितना? 6 5 11 2 1 3 41 आ रहा है। इसमें 41 कोई विकल्प ही नहीं है। अब बताओ क्या करें? या हो सकता है इसमें कोई गलत लिखा हो, कोऑर्डिनेट है ना, कोई निर्देशांक इसमें से गलत होगा। बताओ क्वेश्चन में कहां पे गलती है? कुछ ना कुछ कमी इसमें होगी, तभी आ नहीं रहा। क्योंकि अगर 41 आता तो फिर -5, इसमें -5 नहीं लिखा है भाई। -5 -5 चलो कर लो, इसमें नहीं लिखा नहीं। ठीक, तो हो जाएगा +5। ठीक, तो 6 6 4 36, 36 और 25 51। ये आ रहा है विकल्प। कौन सा सही है? 61, सॉरी 36 और 6 5 11 3 2 5 1 6 61 वाला आ रहा है। ठीक, विकल्प पहला सही है। समझ गए? चलो आगे बढ़े। हाँ,
यानी 4 नंबर। एक आर त्रिज्या वाले वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। चलो इसको एक बार समझ लो, ये 2 फार्मूले आपको याद करा दें। कोई वृत्त है, उसमें त्रिज्यखंड है, कोण कितना है थीटा, त्रिज्या कितनी है आर, चाप की लंबाई कितनी है एल। ठीक, अब इसमें 2 फार्मूले आते हैं, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और एक चाप की लंबाई। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो वो क्षेत्रफल वाले फार्मूले से बनेगा। क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्षेत्रफल वाला फार्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर आपको चाप की लंबाई निकालनी है, चाप की लंबाई तो वो परिधि वाले फार्मूले से बनेगा, यानी 2 पाई आर से बनेगा। परिधि क्या है, यही तो चाप, इसी में तो चाप बना है, ये आप पहले याद कर लो। अगर क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्यखंड का तो वो क्षेत्रफल वाले फार्मूले से बनेगा। ठीक, अगर चाप निकालना है तो वो परिधि वाले फार्मूले से बनेगा। अब बनेगा कैसे, कितना कोण बन रहा है थीटा, टोटल कोण कितना है 360, बन गया फार्मूला। कितना कोण बन रहा है थीटा, टोटल कितना है 360, बन गया। कोई दिक्कत, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, परिधि की लंबाई से बनेगा चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा अपान 360, 2 से चाहो तो काट लो तो 180 आ जाएगा। ठीक, ऐसे याद कर लो। आगे फिर एक क्वेश्चन आ गया, समरूप, तो भैया पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये आएगा जरूर। भुजाओं का अनुपात, भुजाओं में अनुपात दिया गया है 9:16, तो क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। कितना आसान हो गया ये, और इसका इंतजार रहेगा कि ये आए जरूर, अगर नहीं आया तो इसकी फिर शायद ठीक नहीं है। कितनी बार इसको हम लोग कर चुके हैं, और अगर कहीं नहीं आया तो इसको फिर हम लोग मिल के मारेंगे। 9 9 81 और 16 का स्क्वायर 256। ठीक, 81:256, इनको भैया नोट कर लो कहीं। अगला 6 नंबर, कौशिक ए बराबर सेक ए, कौशिक ए बराबर सेक ए, तो फिर ए का मान आपको बताना है। कौशिक ए बराबर सेक ए, कौशिक ए बराबर सेक ए, जहां ए जो है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा है, और या तो 90 होगा या 90 से छोटा। इस कंडीशन में आपको मान बताना है। तो कैसे बताएंगे, इनको चेंज कर लो। सेक और कौशिक में प्रॉब्लम होती है ना, लेकिन साइन कॉस टेन में प्रॉब्लम नहीं होती है। इनको चेंज कर लो, ये हो गया 1 साइन, ये 1 कॉस थीटा हमने लिख दिया ए। ठीक, इसको उधर लेके चले जाओ, ये हो गया साइन ए अपान में कॉस ए बराबर 1, यानी tan ए बराबर 1, और 1 किसका मान होता है tan 45 का। अब हो गया आसान, यानी ए बराबर 45 क्या है 0 और 90 के बीच में है, इसका मतलब ये मान एकदम सही है। समझ में आ गया।